अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में जो बहुत से लोगों की जान ले चुकी है। उर्दू में इस बीमारी को काला यरकान और इंग्लिश में हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इस बीमारी के अर्ली साइन ये है कि स्किन का कलर पीला हो जाता है, जिसकी वजह से इस बीमारी को पीलिया भी कहते हैं। बुखार का रहना और जोड़ों में दर्द रहना ये भी बीमारी की साइन है। पाकिस्तान में यरकान की शरह हिंदुस्तान के मुकाबले में से बहुत ज्यादा है। यरकान के वायरस का पहला इफेक्ट जिगर पर होता है। जिगर की स्वेलिंग को हेपेटाइटिस कहते हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म के 15 ऐसे अज़ा हैं जो कि ऑर्गन कहलाते हैं। इनमें से कोई भी काम करना छोड़ दे तो खुदा न खास्ता मौत हो जाती है। इन अज़ा में से जिगर भी एक है। जिगर हमारे जिस्म के पसलियों के नीचे होता है और हमारे जिस्म के रोज 500 से ज्यादा काम करता है। इनमें मेन फौलाद और शुगर को जमा करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना सबसे अहम काम है। तो दोस्तों, इस बीमारी के असरात हमारे जिगर पर बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो बेहतर है कि बीमारी की शिद्दत को देखते हुए आप अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, क्योंकि अगर बीमारी ज्यादा बढ़ चुकी है और सीरियस है तो इंटरनेट के नुस्खों और हकीमी दवाइयों से असर नहीं पड़ेगा। जब हम इस मरज को खत्म करने के लिए देसी टोटके और नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो ये वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जिगर को मजीद कमजोर कर देता है। मेडिकल साइंस में इसका इलाज बहुत बेहतर शक्ल में मौजूद है। अगर बीमारी अभी से स्टार्ट हुई है तो ज्यादा संगीन नहीं है, तो डॉक्टर के इलाज के साथ साथ जरूरी हिदायत और होममेड चीजें बना के खाने से भी हेपेटाइटिस खत्म हो जाती है। दोस्तों, यरकान चीखने, खांसने या बोसा लेने या बर्तन का इस्तेमाल करने से या मरीज के वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं होता, लेकिन इन सूरतों में ये मरज एक दूसरे को हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी यरकान के पेशेंट से ब्लड लगवाते हैं, यानी कि उससे ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, तो इससे हो जाती है। अगर आप औरत के साथ उनके यानी कि पीरियड्स या मेंसेस के दिनों में मिलाप करते हैं, दूसरे शख्स का रेजर और टूथब्रश इस्तेमाल करने से ये बीमारी लग जाती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इन चीजों से बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। यरकान के मरीज को रेड खंदारी अनार खिलाएं, इससे यरकान जल्द ठीक होगा। यरकान के मरीज को मिठाई और ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए, ये बीमारी को सीरियस कर देती हैं। मरीज को गन्ने का जूस पिलाएं। मूली का पानी और पत्ते खाने से भी बीमारी ठीक होती है। कीरे का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। हाफ लीटर पानी में 100 ग्राम इमली भिगो के रात को रखें और सुबह को इस तरह से मसल के पानी को छान लें और इसमें 1 स्पून शुगर डाल के 2 हफ्ते तक रोज सुबह पी लें। इससे बीमारी खत्म होती है। यरकान में गाजर और लेमन का जूस बहुत असरदार है। अगर पालक का मौसम है तो पालक के पत्तों का जूस बनाकर पिएं, ये यरकान के बीमारी के लिए बहुत ठीक होता है। पूतने की चटनी और पानी भी बीमारी को खत्म करता है। ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जियों के खाने से यरकान बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। हमें कमेंट में जरूर बताएं और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।